आज की मूवी दो बहनों की होती है जिसके फादर ने दो शादियां की थी और इनकी सौतेली माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। उसका रवैया इन दोनों ही बहनों के साथ बहुत खराब होता है। इन दोनों बहनों में बड़ी वाली लड़की का नाम सोमी होता है जो कि मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब होती है और वह मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने बैठी होती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि कौन हो तुम। यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें दोनों बहनें दिखाई जाती है जो कि अपने डैडी के साथ कहीं से आ रही थी। इन दोनों की आपस में खूब जमती और बड़ी वाली बहन जिसका नाम सोमी है वह अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है। तभी जिनकी मॉम इन्हें आवाज लगाती है जिसे कि सोमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वह अपनी सिस्टर को अपने रूम में ले जाती है। जब वह रूम में जाती है तो वह देखती है कि सारी चीजें अपनी जगह पर सेट की गई है जो कि उसकी स्टेप मदर ने की थी। और सुमी को यह कतई नहीं पसंद कि कोई उसके सामान को हाथ लगाए। सुमी को यहाँ लग रहा था कि वह सुमी के फादर को अपनी तरफ खींचने के लिए, उनकी नजरों में अच्छी बनने के लिए इन दोनों बहनों का काम करती है, जिससे कि उसे लग रहा था कि उसकी स्टेप मदर उसके डैड को उससे छीन रही है। वह अपने फादर के रूम में जाकर उनके क्लॉथ्स को अरेंज करने लगती है, लेकिन उनकी स्टेप मदर यह सब देख लेती है जो कि कतई पसंद नहीं करती कि उसके हस्बैंड का काम यह दोनों लड़कियां करे। और वह सुमी से कहती है कि वह सिर्फ तुम्हारे फादर नहीं है, जो तुम काम कर रही हो वह मेरे हस्बैंड भी है और उन पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का है। तभी उनके फादर किसी को कॉल करके बोलते हैं कि यहाँ काफी पंगा हो रहा है, काफी प्रॉब्लम हो रही है और यह भी बोलते हैं कि सोमी की हेल्थ काफी डाउन हो रही है। और वह बताते हैं कि मैंने उसके अंकल और आंटी को इन्फॉर्म कर दिया है जिसके आने पर सोमी को शायद अच्छा फील होगा। लेकिन यहाँ सोमी की मदर बोलती कि उन्हें अपुन ने इनवाइट किया है, तुमने नहीं। और यहाँ अगेन ये दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देती है। सोमी के डैडी उसके सेकेंड वाइफ के सामने दो टेबलेट रख देते हैं। नाइट में सोमी की सिस्टर को डरावना सपना आता है जिससे कि वह काफी ज्यादा डर जाती है, वह काफी घबरा जाती है। और यहाँ सोमी अपनी छोटी बहन को अपने साथ लिटा लेती है और उसे हग कर लेती है ताकि उसे डर ना लगे और उसे खूब प्यार करती है। अभी भी रात का समय चल रहा है और इस बार सोमी को सपना आता है। उसे सपने में उसकी रियल मॉम दिखाई देती है और उसकी रियल मॉम का सिर काट कर उसकी स्टेप मदर के सर पर लग जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल पहले भी सोमी को सपना आया था जो कि उसकी छोटी बहन का था और इस बार सोमी को उसकी मॉम के बारे में सपना आया है। तो वह उठकर नीचे चली जाती है और अपनी मॉम की ओल्ड फोटोज देख रही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोमी के रियल मदर की पहले ही डेथ हो गई थी क्योंकि वह काफी ज्यादा बीमार रहती थी और उसकी रियल मदर की देखभाल करने के लिए उसके फादर ने एक नर्स रख ली और यह वही नर्स होती है जो कि अभी सोमी की स्टेप मदर है। मतलब कि सोमी की रियल मॉम की डेथ होने के बाद सोमी के फादर ने उस नर्स से ही शादी कर ली जो कि सोमी की अभी स्टेप मदर है, जिसे सोमी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तभी यहाँ पर सोमी की छोटी सिस्टर आती है। वह कहती है कि तुम गुस्सा ना करो दीदी, और यहाँ सोमी शांत हो जाती है। तभी इस नाइट में वह गेस्ट आ जाते हैं जिसे कि उसके फादर ने इनवाइट किया था, लेकिन उसकी मॉम उनसे ठीक से बात नहीं कर रही होती और उनका मजाक उड़ाती है, जिसके बाद उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो चली जाती है वहाँ से। और यहाँ वह लेडी अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैंने इस घर में किसी बच्चे की आत्मा देखी है, किसी बच्चे का साया देखा है मैंने यहाँ पर। सोमी यहाँ जमीन से कुछ उठा रही थी, तभी काफी गंदा हाथ उसे पकड़ लेता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था और वह दिखाई देने में बिल्कुल भी इंसान का हाथ नहीं लग रहा था, जिससे कि वह काफी ज्यादा डर जाती है। और यहाँ पर सोमी अपने फादर को सब बता देती है जो भी उसके साथ हुआ था, लेकिन उसके फादर उस पर यकीन ही नहीं करते और वह बोलते हैं कि बेटा ये सब क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ सोमी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वह अपने डैड से नफरत जो करने लगी है, उन्हें भी बुरा इंसान समझने लगी है। एक दिन सोमी अपनी सिस्टर के साथ खेल रही थी और उन्हें बर्ड्स को मारना सिखाती है कि कैसे शिकार किया जाता है। और अगले दिन घर में काफी सारे बर्ड्स मरे पड़े थे, जिसे देखकर सोमी की मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वह सोमी की छोटी बहन को अलमारी में बंद कर देती है।
क्योंकि यह सब उसने ही किया था। तो सुमी यहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी में से निकाल कर अपने पास खड़ी कर लेती है। तभी यहाँ पर सुमी के डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, अब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं अब सहन नहीं कर सकता। तो सुमी यहाँ पर अपने डैड को ऊंची आवाज में कहती है कि आपको दिखाई नहीं देता क्या कि आपकी बीवी हम पर कैसे जुल्म कर रही है, कैसे हम पर टॉर्चर कर रही है, और मेरी छोटी बहन को अलमारी में बंद कर दिया, वो तो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता क्योंकि आप तो उसी की साइड लोग हैं ना, क्योंकि बीवी जो है वो आपकी। लेकिन यहाँ पर सुमी के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन तो कब की दुनिया छोड़ के जा चुकी है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह सब सुमी की इमेजिनेशंस थी। उसे अपनी सिस्टर की मृत्यु पर यकीन नहीं होता, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे गहरा सदमा लगता है जिसे कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और पागल हो जाती है। अगले दिन सुमी को दिखाई देता है कि उसकी सौतेली माँ उसकी सिस्टर को काफी बुरी तरह से मार रही है, लेकिन यह बस उसका वहम था और इस वहम की वजह से इन दोनों में काफी तेज फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पर सुमी की सौतेली माँ आ जाती है और वह सुमी के ऊपर कोई चीज गिराकर उसे मारने ही वाली होती है। तो उसके हस्बैंड वहां आ जाते हैं और उसे लेकर अपने रूम में बिठा देते हैं। लेकिन हम यहाँ सुमी को बैठा हुआ देखते हैं। जब यह लोग घर में आए थे तो सिर्फ 2 ही लोग थे, एक सुमी और दूसरे उसके फादर। सुमी की मदर की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी और उसकी छोटी बहन भी मर चुकी थी। दरअसल सुमी की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहा करती थी और उसकी देखरेख के लिए सुमी के फादर ने एक नर्स रख ली थी और वह उसे लाइक करने लगे थे, जो कि सुमी की रियल मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह अलमारी में जाकर सुसाइड कर लेती है। और जब सुमी की छोटी बहन अपनी मॉम को देखती तो वह उसके पास जाती है जिसने कि अलमारी में सुसाइड किया था, और गलती से वह अलमारी सुमी की सिस्टर के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से वहीं उसकी मौत हो जाती है। अलमारी के गिरने की आवाज आती है तो वह नर्स चेक करने के लिए अंदर आती कि अंदर क्या हुआ, लेकिन नर्स चेक करती उससे पहले सुमी आ जाती है और यहाँ सुमी को लगता है कि इस नर्स ने ही उसकी रियल मदर को मार दिया है और उसकी छोटी बहन को भी काफी इंजर्ड कर दिया, जिसका सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। अब हमें यह भी पता चलता है कि उसकी कोई सौतेली माँ नहीं थी, यह बस उसका वहम था। वह खुद को ही उसकी सौतेली माँ समझ रही थी। मतलब मूवी में सुमी अपने फादर की डॉटर और वाइफ दोनों का ही रोल प्ले कर रही थी। वह खुद को ही अपने फादर की वाइफ समझ रही थी और वह खुद से ही बातें और फाइट किया करती थी, खुद से ही नफरत करती थी। और वो नर्स तो कहीं और रहा करती थी जिससे कि उसके फादर बातें किया करते थे। मतलब कि यह सारा सुमी का वहम था और उसके फादर सुमी से ही बातें करते थे, जो कि सुमी को लग रहा था कि वह अपनी सेकेंड वाइफ को मेडिसिन दे रहे हैं। फिर सुमी को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो अगेन इमेजिन करती कि उसकी छोटी सिस्टर का गोश्त सुमी की स्टेप मदर को जाकर मार देता है, जिससे कि सुमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ सुमी की आंख से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर अपनी खूबसूरत से फिंगर रख दीजिए। तो भाई लोगों, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।